हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वापस से एक सेकेंड क्लास पढ़ेंगे रीजनिंग की। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्लासेस दिए हैं 8 और 9 क्लासेस में, मैंने मोस्टली आपको मैथ्स पढ़ाया है और एक क्लास मैंने जो आपको दी है वो रीजनिंग की क्लास दी है। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास में फर्स्टली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रैंकिंग ऑर्डर में हम लोग अल्फ़ाबेट्स को कैसे अरेंज करते हैं, उनकी सीरीज़ क्या होती है, उसके बारे में आपको बताया था। और उससे होने वाले हर एक क्वेश्चन को, और एक दो मैंने आपको शायद में भी एग्जांपल भी उसके थ्रू बताए थे, जैसे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको अब जब भी नेक्स्ट आगे अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी जो लेटेस्ट जॉब आ रही है, लेटेस्ट जॉब में क्या उसका क्राइटेरिया है, कब से जॉब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब एंड होगा, उस जॉब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराया करूंगी मेरे वीडियो में आपको ये भी अब एक नई चीज़ मैंने ऐड कर दी है, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती है अगर, तो वो मेरे वीडियो के थ्रू इससे नॉलेज गेन कर सकें। एक रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो होता है ये रीजनिंग में उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना कि अदर टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन आप कोई भी एग्जाम उठा लो, किसी भी लेवल का एग्जाम उठा लो, हर बार आपको इससे रिलेटेड टॉपिक के 2-3 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ब्लड रिलेशन कुछ और होगा, एसएससी सीजीएल कर रहे हो तो कुछ और होगा, या फिर किसी भी अदर केवी एनवीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसका कुछ अलग होगा। ब्लड रिलेशन सब में टॉपिक सेम होता है, हाँ बस चेंजमेंट क्या होता है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है। अगर थोड़ा सा एग्जाम, और देखिए कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता है और कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, बस डिपेंड करता है हम चीज़ों को समझ किस वे में रहें। ओके, सो ब्लड रिलेशन समझने के लिए एक फैमिली बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, मान के चलते हैं एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये इसका नाम है, इस आदमी को मैंने नाम दे दिया मोनू। ओके, ये मिस्टर मोनू है और इन मोनू की शादी हो गई एक लड़की से, ऑब्वियसली लड़की से ही होगी। ठीक है, ये एक लड़की से शादी हो गई इनकी और इस लड़की का नाम है प्रिया। ठीक है, अब कोई प्रिया नाम की लड़की अगर वीडियो देख रही है तो वो ये मत समझ लेना भाई मेरी कैसी है, मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी है कि आप इस बोर्ड में देख के पता लगा पा रहे हो कि मैंने आर्ट में तो बहुत अवार्ड जीत रखे हैं। ठीक है, तो ये है मिस्टर मोनू और ये है उनकी वाइफ मिसेस प्रिया। ठीक है, तो भाई अब रीजनिंग में होता क्या है, कभी भी हम मेल पर्सन को, किसी भी हम लोग मेल आदमी सॉरी बोल रही हूँ मैं, किसी भी मेल को डिनोट करते हैं तो उसकी जगह मैं क्या पूरी रीजनिंग में प्लस लगाया जाता है। ठीक है, मेल हमेशा प्लस से डिनोट किया जाएगा और फीमेल जो होगी वो माइनस से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो रिलेशन किसी भी चीज का हो, गर्ल्स के सारे रिलेशन जितने होंगे, गर्ल्स के रिलेशन से मतलब है जितनी भी फीमेल के बारे में बात हो रही होगी, वो रिलेशन में कोई हो, सिस्टर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, सिस्टर हो, मदर हो, आंटी हो, कोई भी हो, उनको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये है मिस्टर मोनू और ये है उनकी वाइफ मिसेस प्रिया। ठीक है, दोनों की शादी हो रखी है और जब भी हम मैरिड कपल को शो कराएंगे या ये पता लगाएंगे, भाई देखो पंडित जी बोलते हैं ना, शादी जब हो रही होगी, आप किसी भी शादी अटेंड करे होगे, पति पत्नी बराबर होते हैं, है ना, अर्धांगिनी होती है या हस्बैंड, तो अर्धांगिनी मीन्स पहले इक्वलिटी दे दी ना, तो इक्वल साइन मीन्स मैरिड कपल को ये जो साइन है ये शो कराएगा कि ये मैरिड है, तो ये हो गया मैरिड का साइन। ओके, इज इक्वल्स टू जो शो करा रहा है वो मैरिड का साइन का शो कराएगा। अब अगर मैं इधर आपको इतनी राम कहानी ना भी बताती, मैं इतनी सारी आपको डिस्क्रिप्शन ना दे रही होती कि ये मोनू की शादी प्रिया से हुई, मैंने सिर्फ प्लस माइनस लगाना था और बीच में इज इक्वल्स टू लगाना था। अगर ये टॉपिक आप समझ रहे हो तो आप समझ जाओगे भाई ये इनकी शादी हो रखी है। ठीक है, कुछ दिनों बाद अब इस पूरी फैमिली को कंप्लीट कर रही हूं मैं और इसी के थ्रू हम ब्लड रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद इन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की।
दोनों को एक लड़का और एक लड़की हुई, ठीक है, जिसका नाम, ये एक लड़का और एक लड़की हुई, तो ये भी फिर से प्लस में होंगे और ये माइनस में होंगे। फाइन, ये प्लस में हुए और ये माइनस में हुए। अब जब एक रिलेशन सिबलिंग्स का होता है, सिबलिंग मीन्स भाई बहन का हो रहा है, तो हम सिर्फ एक डैश का या ये वाला साइन शो करा देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डैश का भी कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन शो करा दी हमने। ये भाई और बहन का साइन शो हो रहा है, जिसमें मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे वाला लाइन शो कर, इस तरह का एरो बना दूंगी, मीन्स ये दोनों भाई बहन है। ओके, अब इन देखो, तो फैमिली अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। मोनू ने शादी करी प्रिया से, और प्रिया और मोनू को एक बेटा और एक बेटी हुई, जिसका नाम है राम, और इसका नाम रख देते हैं रूही, ठीक है। इसका नाम राम है, इसका नाम रूही है। तो मोनू प्रिया के दो, एक लड़का एक लड़की है, राम और रूही। अब कुछ दिनों बाद राम और रूही की शादी होनी है, तो रूही की शादी करा दी भाई इन्होंने। अब शादी वाला साइन है, तो कौन सा साइन लगना है, इज इक्वल्स टू का। रूही की इन्होंने शादी करा दी, एक अच्छे से लड़के को देख के इनकी हो गई वही शादी, ठीक है भाई। ये बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट था, इनके फादर मोनू, मिस्टर मोनू को सही लगा कि मेरी बेटी के लिए ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक। उसके बालों पे मत जाओ, बाल थोड़े से वो ज्यादा एक्टिव है, तो उसके बाल भी एक्टिव है, सारे सिग्नल आते हैं उसके, है ना। तो रूही की शादी हो गई राज से, भाई नाम है, अच्छा नाम रखा है। रूही की शादी राज से हो गई, कितना अच्छा लग रहा है, रूही संगराज, रूही वैद्स राज। और अब भाई जब रूही की शादी हुई, तो राम के भी मन में लड्डू तो फूटेंगे ही, तो राम की शादी भी एक सुंदर सी लड़की को देख के करा दिया गया। इनकी भी शादी राम की करा दी गई एक सुंदर सी लड़की को, जिसका नाम था अमायरा, ठीक है। राम की शादी अमायरा से करा दी गई। तो अब देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन शो होगा और यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये फैमिली आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये मेल थे, मोनू मेल थे, प्लस का साइन, राम मेल था, प्लस का साइन, राज मेल है, प्लस का साइन, यहाँ पे प्रिया फीमेल है, माइनस का साइन, अमायरा फीमेल है, माइनस का साइन, और रूही फीमेल है, माइनस का साइन। इतनी बात सबको समझ में आई। तो प्लस माइनस का समझ आया, मैरिड होंगे तो इज इक्वल्स टू का साइन, ये आपस में मैरिड है, ये आपस में मैरिड है, तो टोटल कपल्स कितने हैं, 3 मैरिड कपल्स है इधर पे, ठीक है, जिसमें से एक पेयर जो है वो सिबलिंग का है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब अगर मैं पूछती हूँ रिलेशन, अब इधर पे ही हम ब्लड रिलेशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करते हैं, एक ही बार में सारा खत्म। कुछ दिन बाद, और ये वाला जो साइन होता है, ठीक है, मीन्स ये इनका या इनका सन है और डॉटर, ठीक। अगर एक होता तो ओनली, अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बात हो रही होती तो ओनली डॉटर और ओनली सन का साइन होता, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ओनली सन और ओनली डॉटर ही है, क्योंकि एक ही है क्या दोनों, उससे ज्यादा तो है नहीं। कुछ दिन बाद इन दोनों को एक प्यारी सी बेटी हुई, ठीक है। एक प्यारी सी इनको हुई बेटी, ठीक। और इन लोगों को एक प्यारा सा हुआ बेटा, ठीक है। अब ये बेटी है तो माइनस का साइन, ये बेटा है तो प्लस का साइन। लेकिन अब आती है ब्लड रिलेशन की बात। तो देखा जाए, अगर मैं पूछूं कि इस लड़की का नाम नेहा रख देते हैं, ठीक है, नेहा रखा इन लोगों ने, और इसका नाम रखा राजू, ठीक है। अब नेहा का अगर ब्लड रिलेशन मैं पूछूं कि मोनू के साथ क्या है भाई, अगर पूछा जाए कि नेहा मोनू की क्या लगेगी, तो नेहा मोनू की क्या लगेगी, क्योंकि ये पोती है और ये इनका बेटा है, और ये बेटा है, ये इनकी बहू है, तो बहू इनकी लगेगी, क्या लगेगी, बहू इनकी डॉटर इन लॉ लगेगी, और ये इनका बेटा है तो इनकी पोती जो होगी वो क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। तो इनके साथ कौन सा रिलेशन निकल के आया, ग्रैंड डॉटर का, है ना।
और इसी तरह अगर पूछा जाएगा ग्रैंड डॉटर है भाई, फीमेल है तो माइनस है। अब अगर पूछा जाएगा राजू है, राजू का ब्लड रिलेशन अगर प्रिया से पूछा जाएगा तो ये इनके तो ग्रैंड डॉटर निकल के आ गई। अब राजू क्या लगेगा, प्रिया का। अब भाई ये इनकी बेटी थी और बेटी ने शादी की एक लड़के से, तो ये इनका क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया, मतलब दामाद हो गया। तो सन इन लॉ का बेटा और बेटी और दामाद का जो बेटा हुआ है वो क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन कहलाएगा। अगर ये ग्रैंड डॉटर है तो ये भी क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन। अब ग्रैंड सन है मीन्स ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो इनका इनसे क्या निकल के आया, ग्रैंड सन निकल के आया। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो, सारा रिलेशन जो है वो समझ में आया होगा इजिली, और आप इस वीडियो में वापस से समझिएगा, पूरा वीडियो को वापस से रीस्टार्ट करके बैक करके। एक वैसे तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अगर ब्लड रिलेशन का सबसे इजी वे होता है हम अपने घर वालों से रिलेट कर लें। देखिए मम्मी पापा सबके होते हैं, ठीक है, होते ही होते हैं, भाई बहन कोई ना कोई होगा, रियल नहीं होंगे तो कजन होंगे, कजन नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होता किसी के पास कजन नहीं हो, किसी के रियल ना हो, किसी का कुछ तो होता ही है। और रिलेटिव्स तो हमारे हैं ही, उनसे तो पीछा छुटाया नहीं जा सकता, और रिलेटिव्स से पीछा छूट जाए तो वो तो सौभाग्यशाली है। तो ये ब्लड रिलेशन और ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपके आने वाले एग्जाम में जो लेटेस्ट जॉब है वो है बीपीएससी की, ठीक है, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन वो बोर्ड, ठीक है, उसकी बिहार टीचिंग एग्जाम की जॉब आपके आई है, जिसमें जैसे कि हम लोग का सी टेट होता है, टेट होता है, यूपी टेट होता है, ऐसे बिहार टेट स्टेट का भी एग्जाम आया है, जो स्कूल एग्जामिनेशन बीएसईबी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीएसईबी का जो आया है 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका स्टार्टिंग कब से होने वाला है मैं आपको इधर पूरा का पूरा वापस से लिख के ही दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन को हटा देते हैं तो जल्दी जल्दी शॉर्ट व्यू में अच्छे से समझते हैं। आपका आने वाला एग्जाम है बीएसईबी 2023 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023, ठीक है। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की 9 अगस्त से जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है 23 अगस्त की, जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो सारे लोग फटाफट से फॉर्म फिल कर देना। 2 पेपर है इसमें, पेपर 1 पेपर 2। तो जो लोग सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 मीन्स यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया अगर मैं देखूं और यहाँ बोथ पेपर की बात करते हैं, तो पेपर 1 के लिए जर्नल कैटेगरी के लिए, पेपर में जर्नल कैटेगरी के लिए जो कॉस्ट है वो 960 रुपीज़ है, और SC ST वालों के लिए जो सॉरी यहाँ पे SC ST वालों के लिए जो है वो कितनी है आपकी 760 रुपीज़ है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की सिर्फ बात हो रही है, पेपर 1 में जर्नल 960 रुपीज़ और SC ST 760। लेकिन अगर वहीं पे जर्नल बोथ पेपर देना चाहता है तो उसको देना पड़ेगा आपको 1440 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर वही SC ST इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो SC ST को कितने रुपीस देना पड़ेगा, 1140 देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा SC ST में फर्क नहीं है, बस 200-300 रुपए का फर्क है, लेकिन वो 200-300 भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से निकाला हो। तो ये फाइनली आपका एग्जाम है पेपर 1 पेपर 2। आपका टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, मार्क्स जो टोटल होने वाले हैं आपके 150 का है, 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका। और जो टोटल टाइमिंग है आपकी, टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। आपको 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। और आपका पेपर 1 पेपर 2 बोथ में एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट होगा, और साथ ही साथ में रीजनिंग और अदर एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की अगर उसके टॉपिक्स में जो भी आने वाले हैं वो मैं आपको इधर डिस्कस कराऊंगी। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरा टॉपिक ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग में मैंने आज आपको पढ़ाया अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।